अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे बिल्बी नाम के एक डेजर्ट रैबिट की स्टोरी जो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और अचानक से उस पर एक बेबी बर्ड की केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो दोस्तों चलें बढ़ते हैं आज की एक्साइटिंग मूवी की जानब। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है ऑस्ट्रेलिया के एक डेजर्ट से, जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही हार्श है और एनिमल्स का यहाँ सरवाइव कर पाना मुश्किल था और इसी सिचुएशन में खाना ढूंढना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है और अगर मिल भी जाए तो ताकतवर एनिमल उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बिल्बी नाम के एक डेजर्ट रैबिट को देखते हैं जो डेजर्ट में अपने लिए खाना ढूंढ रहा था, लेकिन इसी दौरान उसके पीछे एक खतरनाक लेजर्ड पड़ जाती है। बिल्बी उसे बचने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा देता है, जिससे उसके हाथ में पकड़ी हुई बेरीज नीचे गिरने लगती हैं। लेकिन फिलहाल उसे अपनी जान बचानी थी। वो उस लेजर्ड से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लेजर्ड अचानक से उसके काफी करीब आ जाती है और इससे पहले कि वो लिजर्ड बिल्बी को अपना खाना बनाए, बिल्बी अचानक से ब्रेक लगा देता है और वो लिजर्ड झाड़ियों में गिरकर जख्मी हो जाती है। बिल्बी ये देखकर चैन की सांस लेता है और भागते हुए पत्थर के नीचे अपने बिल में चला जाता है। वो देखता है कि बाहर लिजर्ड अभी भी उसे ढूंढ रही है और उसे ना पाकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। बिल्बी अपना बचा हुआ सारा खाना खा लेता है, लेकिन इतने से खाने से उसकी भूख बिल्कुल भी नहीं मिटती और तब वो अपने बिल से बाहर अपने बचे हुए बेरीज को लेने आता है और जल्दी जल्दी वो उन्हें कलेक्ट करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि लिजर्ड के जैसे यहाँ और भी शिकारी हैं जो किसी भी वक्त उसे अपना खाना बना लेंगे। तभी अचानक उसे एक ठोकर लगती है और वो देखता है कि ये तो एक छोटा सा बेबी बर्ड है जो अपने पाँव पर भी खड़ा नहीं हो सकता था। तभी बिल्बी आसमान में उसके पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता और तब वो जाते जाते उस बर्ड को सीधा कर देता है, लेकिन वो बर्ड फिर से गिर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। बिल्बी उसे खामोश रहने को बोलता है और तब उसकी नज़र उस बर्ड के फेस पर पड़ती है जो दिखने में बहुत ही क्यूट और मासूम लग रहा था, लेकिन बिल्बी को अपनी पड़ी हुई थी और वो वहाँ से चला जाता है। तब वो बर्ड भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन बिल्बी उसे ऐसा करने से मना करता है और अपने और उसके दरमियान एक लाइन ड्रा कर देता है। फिर वो उसे एक बेरी देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन देखता है कि एक स्नेक उसे खाने उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो जल्दी से उसे स्नेक से दूर ले जाता है और जाकर एक पत्थर पर बैठा देता है। उसे लगता है कि शायद ये जगह उसके लिए सेफ रहेगी, लेकिन वहाँ भी कुछ स्कॉर्पियंस उसे अपना खाना बनाने आ जाते हैं और इधर बीटल्स बिल्बी का खाना ले जा रहे होते हैं और वो ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपना खाना बचाए या जाकर उस बर्ड को प्रोटेक्ट करे। और आखिरकार वो उस बर्ड को बचाने जाता है और देखता है कि सामने एक बड़ा सा सूखा हुआ दरख्त है। इस बार वो बर्ड को उस दरख्त में छोड़ने की सोचता है, लेकिन वहाँ भी कुछ फॉक्स उसके पीछे पड़ जाती हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस बर्ड को कहाँ छोड़े, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई एनिमल उसे अपना खाना बनाना चाहता है। एक एक करके वो सब जगह ट्राई करता है, लेकिन कहीं पैराना, कहीं बर्ड्स, कहीं क्रोकोडाइल्स तो कहीं शार्क्स, हर कोई उसे खाने के लिए दौड़ता है और ऐसा लगता है कि बिल्बी भी अब हार मारने वाला है, क्योंकि वो उस बर्ड को बचाते बचाते पूरी तरह से थक चुका था। और वो दोनों भागते भागते एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। बिल्बी यहाँ थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि फाइनली बाकी सभी एनिमल से उनका पीछा छूट चुका है, लेकिन अभी भी उसे बर्ड के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी थी। तभी अचानक नीचे से तेज हवा का झोंका आता है और वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर बिल्बी को रियलाइज होता है कि ये बेबी आखिर एक बर्ड है और उसके लिए सबसे सेफ जगह आसमान ही है। वो एक बार फिर उसे हवा में उड़ाने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि शायद अब उसने उड़ना सीख लिया है। बर्ड भी इस बात से बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जैसे ही बिल्बी उसे उड़ने के लिए छोड़ता है, एक ईगल उसे झपटकर अपने साथ ले जाता है और बिल्बी ये सब देखता ही रह जाता है। उसे उस ईगल पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं इस बर्ड को बचाने के लिए सुबह से कोशिश कर रहा हूँ और इस तरह तुम मेरी मेहनत को खराब नहीं कर सकते। तभी वो देखता है कि ईगल घूमते हुए पहाड़ी के नीचे ही आ रहा है और वो बर्ड को बचाने के लिए उस पर जंप लगा देता है। वो ईगल की काफी धुलाई करता है और इसी दौरान वो बर्ड ईगल के पंजों से छूट जाता है। बिल्बी भी उसे गिरता हुआ देख लेता है और ईगल को छोड़कर बर्ड को बचाने के लिए जंप लगा देता है। जल्दी ही वो उस बर्ड को पकड़ लेता है और बर्ड भी बिल्बी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो काफी ऊंचाई से गिर रहे थे और जिससे उनका बच पाना नामुमकिन था। बिल्बी उस बर्ड को उड़ाने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसके लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं था और ये देखकर बिल्बी उसे उछालकर उस हिल पर फेंक देता है, लेकिन खुद को नीचे गिरने से रोक नहीं पाता। और दूसरी तरफ बर्ड को भी उसकी फिक्र होने लगती है, क्योंकि एक बिल्बी ही था जो उसे सुबह से प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था और अब वो दोनों एक फैमिली की तरह थे। तभी वो देखता है कि नीचे से दोबारा तेज हवा आ रही है जो बिल्बी को भी अपने साथ ऊपर ले आई है
और इस तरह वो भी सेफली उस हिल तक पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और बिल भी देखता है कि वो बर्ड अब उड़ना सीख चुका है। और फिर हमें काफी टाइम के बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ अब बेबी बर्ड बड़ा हो चुका है और अभी भी वो और बिल भी एक साथ रहते हैं। उन्होंने उस हिल को ही अपना नया घर बना लिया है जहाँ अब उनके पास बहुत सारा खाना भी है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।